हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन ठाकुर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल हिम मोटो एक्सप्लोरर। तो आज मैं आया हूं नाहन शहर में, हिमाचल के। ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है नाहन। तो मैं अब आपको इसके इतिहास के बारे में कुछ बताता हूं। ये जो शहर है ये रियासत काल का शहर है। तो ये इसका इतिहास लगभग 400 साल पुराना है। यहाँ के जो राजा थे करम प्रकाश जी, उन्होंने इस शहर की स्थापना की थी। तो उन्होंने इसे अपनी राजधानी बनाया था। कहते हैं एक बार राजा करम प्रकाश जी शिकार के लिए गए हुए थे, तो उन्हें घने जंगल में 2 शेर मिले। तो जैसे ही वो उन शेरों को मारने लगे तो वहाँ एक महात्मा आए और उन्होंने अपने मुंह से शब्द निकाले, नाहन, जिसका अर्थ है मत मार। तो ये शब्द सुनकर करम प्रकाश जी ने, महाराज ने अपना धनुष नीचे रख दिया और उनसे बातचीत करने लगे। तो उन्होंने अपनी समस्या बताई महाराज ने कि उनकी जो राजधानी है वो लगातार बदलती रहती थी, कभी ताल तो कभी कालसी में। उनको कोई राजधानी अपनी मिल नहीं रही थी ऐसी जगह। फिर उन्होंने बाबा बनवारी दास जी ने इस नाहन जगह के बारे में उन्होंने बताया कि आप अपनी राजधानी को यहाँ बनाइए। तो महाराज ने अपना महल और राजधानी यहाँ पे बनाई। तो अपने राजमहल के जो उनके मुख्य द्वार था उसके दोनों तरफ उन्होंने अपने शेरों की मूर्तियाँ बनवाई और उन्हीं की याद में ये शहर बसा हुआ है। तो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये जो नीचे स्क्रीन पे बेल आइकन आ रहा है इसे प्लीज़ प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टाइम आप देख रहे हैं ऐतिहासिक नाहन। इस मंदिर के इतिहास के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये मंदिर जो है, यहाँ के जो महाराज थे विजय प्रकाश जी, उनकी पत्नी के आग्रह पर ये यहाँ से पिंडी कुमाऊँ से लाई गई थी और उसकी स्थापना यहाँ करवाई गई थी। तो उसके बाद ये मंदिर बना है और ये यहाँ के नाहन शहर के लोगों की आस्था का केंद्र है और बहुत सुंदर मंदिर है। तो आइए चलते हैं इस मंदिर में और दर्शन करते हैं माता की पिंडी स्वरूप का।
तो महात्मा जी, आप हमें इस मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ बताएं। ये काली देवी जो है ये कुमाऊँ से आई थी जी कुमाऊँ यहाँ का राजा ब्याया था, उसके साथ रानी बन के यहाँ आई जी। जो रानी यहाँ आई थी वो रानी भगत थी काली की। जैसे वो रानी यहाँ आई तो माई भी उसके साथ ही साथ आ गई जी। रानी तो पड़ गई महलों में और माई रह गई बाहर। अच्छा। कुछ दिन में माई ने उपद्रव किया तो उस उपद्रव के शांत करने के लिए जी कोई नहीं मिला। तो एक महात्मा ने ज्योतिषी ने बताया कि कश्मीर श्रीनगर में जी जाइए आप और वहाँ एक नाथ जी मिलेंगे और नाथ जी इसको वश कर सकते हैं और कोई नहीं। अच्छा। तो यहाँ के राजा वहाँ गए। वहाँ से राजा ने महात्मा जी से बात करी, महात्मा ने बात नहीं करी जल्दी। वो कहने लगे भाई हमारा कोई मतलब नहीं। तो विद्वान होते थे उस टाइम महाराज जी भी, राजा लोग ने कहा जी मैं पब्लिक का सेवक हूँ और आप भी जो परोपकारी हैं तो हमारा आपका लक्ष्य तो एक ही है और मैं तो इसी आशा से आया कि आप भी परोपकारी और हम भी पब्लिक के लिए कुछ करें। तो ऐसा उसको समझाया नाथ जी को। नाथ जी ने कह दिया अच्छा मैं चलता हूँ। तो यहाँ भड़ंगनाथ जी के नाम से आए। अच्छा। और भड़ंगनाथ जी ने कहा माई से कि माई तो यहाँ बैठ जा और मैं भी यहीं हूँ। उसके बाद में भड़ंगनाथ जी को यहाँ का प्रथम राजगुरु बनाया गया। अच्छा। और देवी तब से यहाँ बैठी हुई हैं। करीबन 450 साल के करीब हो गया इस मंदिर को स्थापना हुई। दोस्तों, नाहन शहर मंदिरों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है और ये है नाहन का खूबसूरत ऐतिहासिक मंदिर श्री जगन्नाथ मंदिर। दोस्तों, इस मंदिर की स्थापना राजा बुद्ध प्रकाश ने सन 1681 ईस्वी में की थी और ये मंदिर शहर के बिल्कुल एकदम मध्य में स्थित है और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये। इस समय हम मियाँ मंदिर में खड़े हुए हैं नाहन के। तो ये मंदिर जो है 1740 ईस्वी में बना था। ये बिलासपुर के जो राजा थे मियाँ बलदेव सिंह और मियाँ कौशल सिंह, उन्होंने इस मंदिर को बनाया था। तो ये मंदिर जिस जगह पर स्थित है यहाँ से पूरे नाहन का नज़ारा चारों तरफ से देखा जा सकता है। और ये मंदिर है जो परशुराम जी को समर्पित है। तो ये परशुराम जी का मंदिर है और बहुत पुराना मंदिर ये है। ये भी ऐतिहासिक नाहन की धरोहरों में से एक है। ये है हजरत लखनऊ पीर जी की दरगाह। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग आकर अपना शीश नवाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। ये भी दरगाह जो है दोस्तों, ये शहर के बीचों बीच स्थित है और ये पक्का तालाब एक जगह है उसके बिल्कुल ठीक सामने है। और यहाँ मुस्लिम भाइयों के साथ साथ हिंदू भाई भी पूरी श्रद्धा के साथ आकर यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। और कोरोना की वजह से ये अभी दरगाह बंद है, तो अभी हम अंदर आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। मैक्सिमम यहाँ पर जितने भी मंदिर और दरगाह और मस्जिदें हैं वो आजकल पेंडेमिक की वजह से बंद हैं, तो इसलिए मैं ये आपको बाहर से ही इसका व्यू दिखा पा रहा हूँ। अंदर लॉक लगा। इस समय जो आप ये देख रहे हैं ये नाहन शहर की एक मस्जिद है जो कि बस स्टैंड के बिल्कुल नज़दीक में स्थित है। और यहाँ पर हमारे मुसलमान भाई आकर अपने नमाज अदा करते हैं। और पेंडेमिक की वजह से ये भी मस्जिद बंद है, तो हम यहाँ भी अंदर नहीं जा पाएंगे और मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। ये है नाहन शहर की शान लिटिल मेमोरियल, जिसको नाहन के लोग दिल्ली दरवाज़ा या दिल्ली गेट के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना 1870 ईस्वी में नाहन रियासत के सिरमौर रियासत के राजा श्री शमशेर प्रकाश जी के द्वारा 1870 ईस्वी में जब भारत के वायसराय लॉर्ड लिटन नाहन आए थे, तो उनके आगमन पर ये उनकी याद में बनाया गया था। इसके ऊपर
जो आप घड़ियाँ देख रहे हैं ये चारों दिशाओं में लगी हुई हैं और आप किसी भी दिशा से यहाँ से समय देख सकते हैं और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है। और हिंदुस्तान में बहुत कम ऐसे टावर या घंटाघर हैं जो इस तरह के इतिहास काल के बारे में बताते हैं। तो ये भी हमारे नाहन शहर की इसकी एक शान है और बिल्कुल चौगान के ठीक ये सामने है। ये है नाहन का ऐतिहासिक ग्राउंड जिसे चौगान के नाम से जाना जाता है। हमारे सिरमौर रियासत के जो राजा थे वो यहाँ पर आकर पोलो खेला करते थे और उस टाइम हिमाचल में सबसे पहले पोलो नाहन रियासत में, सिरमौर रियासत में ही खेली जाती थी। और ठीक सामने यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ रानियों के बैठने की जगह थी और वो यहाँ से बैठ के पोलो का मैच देखा करती थी। और दशहरे वाले दिन भी यहाँ पर रियासत काल के टाइम से बहुत अच्छी आतिशबाजी हुआ करती थी, तो उसका भी यहाँ लुत्फ़ लिया जाता था। तो और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये नाहन कॉलेज, पहले यहाँ नाहन कॉलेज हुआ करता था जो कि आजकल शिफ्ट होकर नीचे बरोजा फैक्ट्री में चला गया है। और रियासत काल में ये कभी महाराज का अस्तबल हुआ करता था तो उनके घोड़े यहाँ पर बना करते थे। और ये है ऐतिहासिक गुरुद्वारा जिसके बारे में मान्यता ये है कि यहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी आए थे और वो 6 महीने यहाँ रहे थे, तो उन्होंने इस गुरुद्वारे का निर्माण करवाया था। तो ये भी एक अच्छे नाहन के तीर्थ स्थलों में से एक है और आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है ये। इस समय हम आ गए हैं नाहन की ऐतिहासिक इमारत जिसका नाम है लाल कोठी। इसका निर्माण नाहन के महाराजा 1898 ईस्वी में करवाया था। उस समय ये नाहन फाउंड्री के जो महाप्रबंधक हुआ करते थे उनका निवास स्थान होता था। और बाद में जब ब्रिटिशर्स आए तो उनके जो ऑफिसर्स हुआ करते थे वो इस कोठी में रहा करते थे। और आप देखिए ये उस समय भी ऐसी ही थी कोठी और आज भी उसी स्थिति में है और बहुत ही खूबसूरत ये इमारत है और अपने आप में ये एक बहुत अजब नमूना है आर्किटेक्चर का। तो चलिए इसको निहारते हैं मेरे कैमरे की नज़र से और मैं आपको दिखाता हूँ इस इमारत का पूरा व्यू। तो देखिए अब आप, ये है लाल कोठी। ये अब हम इसके बैक साइड में आ रहे हैं और देखिए आप यहाँ ये किस हालत में है ये इमारत। इस इमारत को भी जीर्णोद्धार की पूरी आवश्यकता है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि कृपया इन ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण कीजिए और इनको बचाने की कोशिश कीजिए। तो देखिए आप, और इस तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये लगता है शायद कोई इनका गोडाउन था या कोई यहाँ पे सर्वेंट क्वार्टर टाइप कुछ होगा। ये देखिए आप। मैं यहाँ नाहन की ऐतिहासिक महिमा लाइब्रेरी में हूँ। इसका निर्माण 1930 में सिरमौर के महाराजा अमर प्रकाश ने अपनी पत्नी मृदालसा देवी के साथ मिलकर
करवाया था और अपनी बेटी की याद में, जिसकी अल्प मृत्यु हो गई थी, उसका नाम महिमा देवी था, तो उसकी याद में ये लाइब्रेरी बनी थी। आज यहाँ पूरा नाहन का विद्यार्थी वर्ग यहाँ आकर बैठकर पढ़ाई करता है और यहाँ की किताबों से अपना ज्ञान अर्जित करता है। तो चलिए अब आप देखिए इस लाइब्रेरी का एक व्यू। ये है सिरमौर रियासत के राजा का महल, जो कभी भी आम जनता के लिए कभी ये खुला नहीं है। यहाँ किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। आप सामने देख रहे हैं सिक्योरिटी वाला बैठा हुआ है और इसलिए हम सिर्फ इसको बाहर से ही दिखा सकते हैं। तो ये देखिए, ये नाहन के लोग इसको महलात के नाम से जानते हैं। खड़े हैं नाहन की ऐतिहासिक नाहन फाउंड्री में, जिसकी स्थापना सन 1875 में महाराजा सिरमौर शमशेर प्रकाश ने की थी और ये उस समय की एकमात्र उत्तर भारत की फाउंड्री अकेली थी जहाँ पर कास्ट आयरन से बनी हुई चीज़ें, पंप्स और सारी मशीनरीज यहाँ से तैयार करके पूरे भारत में भेजी जाती थी। तो मगर आज इस अपनी दयनीय स्थिति पे ये पहुँच चुकी है और सरदार के उदासीन रवैये की वजह से ये अब लगभग बंद होने के कगार पे आ गई है। तो आइए मैं अब आपको दिखाता हूँ इसका पूरा व्यू। इस समय आप देख रहे हैं मेरे सामने नाहन का उपायुक्त कार्यालय है। देखिए ये भी कितनी सुंदर भव्य इमारत में बना हुआ है और देखिए आज भी ये ज्यों की त्यों बनी हुई है और इसका आर्किटेक्चर आप देखिए कितना खूबसूरत है। और ये जितने भी ऑफिसेज हैं, जैसे ये उपायुक्त कार्यालय हो गया और सेशन जज रेजिडेंस हो गया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गया, ये सारे इस पॉश एरिया में हैं। ये है गर्ल्स हॉस्टल, जो कि बंद पड़ा हुआ है बहुत लंबे समय से। इसकी स्थापना सन 1913 में यहाँ के महाराजा अमर प्रकाश जी ने की थी और ये भी यहाँ की ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है, जो आज अपनी बदहाली पे आंसू बहा रही है। इस समय हम नाहन की सबसे खूबसूरत जगह रानीताल गार्डन में आए हुए हैं और ये देखिए रानीताल बाग और ये है तालाब रानीताल गार्डन का। बहुत ही खूबसूरत ये तालाब है और ये रानीताल गार्डन जो है शहर के मध्य में स्थित है, बीचों बीच स्थित है ये। और यहाँ पर लोग अक्सर सुबह और शाम को सैर के लिए आते हैं और यहाँ पक्षियों की भी चहचहाहट बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हैं आके और इस तालाब में बत्तखें भी दिखाई देती हैं और बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर एक शिव मंदिर है इसमें और यहाँ पर मछलियों को भी दाना डालते हुए लोग देखे जा सकते हैं। और आइए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के कुछ और पर। इस गार्डन का निर्माण महाराज शमशेर प्रकाश ने अपनी महारानी की याद में बनाया था और बहुत ही खूबसूरत ये गार्डन है। उस समय कहा जाता है कि जब ये गार्डन बनाया गया था तो महाराज के जो उच्च अधिकारी और महाराज जो थे उनके जो छोटे मोटे फंक्शंस हुआ करते थे वो इस गार्डन में हुआ करते थे और आम जनता के लिए भी ये गार्डन खोल दिया गया था।
और बहुत सुंदर ये गार्डन है। तो अब मैं यहाँ रानीताल में गुफा के पास हूँ, रानीताल गार्डन में। तो जैसा बताया जाता है कि ये जो गुफा है वो रानी का रास्ता हुआ करता था। रानी जब महल से गुफा के रास्ते यहाँ रानीताल गार्डन में आया करती थी। और ये जो मेरे पीछे आप मंदिर देख रहे हैं, यहाँ पे रानी पूजा पाठ के लिए आया करती थी। नाहन शहर अपने सुंदर तालाबों के लिए भी बहुत जाना जाता है। अगर इसे तालाबों का शहर भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कुछ समय पहले तक तो यहाँ पर 5 तालाब हुआ करते थे, किंतु अब जो है सिर्फ 3 तालाब ही यहाँ पर बचे हैं। एक ये जो है रानीताल गार्डन में जो तालाब है, एक ये है, और दूसरा है कालिस्थान तालाब जो इस टाइम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस तालाब को कालिस्थान तालाब इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कालिस्थान मंदिर के बिल्कुल नज़दीक में है। और तीसरे वाला जो तालाब है उसका नाम है पक्का तालाब, जो कि लखदादा पीर की जो मज़ार है बिल्कुल उसके ठीक सामने है। और इस टाइम आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये है पक्का तालाब। तो इस टाइम नाहन शहर में अब बस ये 3 ही तालाब बचे हैं जो नाहन की सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। इस समय हम आ गए हैं ऐतिहासिक नाहन शहर के विला राउंड में, जो ये उस टाइम यहाँ के जो महाराजा शमशेर प्रकाश थे, उन्होंने ये अपनी सैरगाह के रूप में, ये नाहन में 3 राउंड ऐसे हैं जहाँ पे सैरगाह उन्होंने बनाई थी। एक ये है जिस पे इस वक्त हम चल रहे हैं, ये है शमशेर विला राउंड, और दूसरा है आर्मी ग्राउंड, और तीसरा है हॉस्पिटल राउंड। तो इन सैरगाहों में जैसा आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी जगह है, और यहाँ पे कोई भी गाड़ी ट्रैफिक कोई अलाउड नहीं है गाड़ी आना। यहाँ के लोग रोज़ सुबह आके यहाँ पे सैर करते हैं। यहाँ का पॉल्यूशन फ्री वातावरण यहाँ घूमने में बड़ा सेहत के लिए, लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और बाकी अब आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ की सैरगाह जो ये है, ये कितनी खूबसूरत है। बहुत ही खूबसूरत जगह पर ये शमशेर विला राउंड बना है। और उस टाइम जो राजा महाराजा और जो अंग्रेज अफसर हुआ करते थे, वो इन सैरगाहों में सुबह सैर के लिए आया करते थे। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ इस सैरगाह का नज़ारा। ये है नाहन का अंतर्राज्यीय बस अड्डा। यहाँ से आपको पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली के लिए जो है वो डायरेक्ट बसेस मिल जाएंगी। और दिल्ली से यहाँ की दूरी, नाहन की जो दूरी है वो 250 किलोमीटर के करीब है, जिसमें 4 से 4.5 घंटे का समय लगता है। और चंडीगढ़ यहाँ से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है, जो 2 घंटे में तय किया जा सकता है। और डे नाइट बस सर्विस आपको यहाँ पे अवेलेबल है, और आप किसी भी समय आइए, यहाँ पर आपको दूसरे राज्यों के लिए बसेस मिल जाएंगी। और बहुत अच्छा ये बस अड्डा है। किसी ज़माने में यहाँ पर तालाब हुआ करता था, जो कि नाहन शहर 5 तालाबों का शहर है। तो बाद में इसको भर कर यहाँ बस अड्डा बना दिया गया। और ये है यहाँ की HRTC कैंटीन, जहाँ पर आपको सस्ती दरों पर बहुत अच्छा भोजन उपलब्ध है।